दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है मैं हूँ एक लेखक। मेरा नाम विजय कुमार पाल है। तो माय डियर फ्रेंड, आई एम विजय कुमार पाल। आई एम एन author. I have written so many books in the English, exactly 11 books in the English, and the one book in Hindi, and one Hindi and one English book is now under process of the publication. Means 10 books has been published so far, all the English books, and one in Hindi and one in English has been published. Not have to be published recently. So today we will discuss about the my books, the brief of the my books. This is Venomous Fangs of Cobra by Vijay Kumar Pal, and so many books you can find or research on the my books, that the Invaders and Hidden Facts by Vijay Kumar Pal, Discriminated Hindus by Vijay Kumar Pal, and so on. And in this book I disclose the atrocity of the Islam against the non-Muslims, or the atrocity against the women, especially when the Muslim women, and the loot or the robbery of the women by the Islamic goons or by the Islamic robbers. तो दोस्तों मैं थोड़ा इंग्लिश में भी बताता हूँ, थोड़ा हिंदी में बताता हूँ कि बहुत सारे इंग्लिश भी देखते हैं. वन माई व्यूअर complained me that your video in only in Hindi. This is why I am now trying to tell the some facts or the aspects of the any video or of the very video in English. So I beg pardon to those who could not or cannot understand the Hindi. This is why I am now telling you in English, in the both language, the vernacular language, as well as Hindi and as well as English. So today we will discuss about the सफ़िया बिन्त हुइया. ये सफ़िया बिन्त हुइया एक लड़की थी, 17-18 साल की लड़की थी, और मोहम्मद ने लूटने के बाद, इसके कबीले को लूटने के बाद उसके साथ 3 दिन तक इसने रंगरलियाँ बनाई. उसके पति किनाना अल-रबी को मारा, उसके पिता हुआ को मारा. इसकी थोड़ी जीवनी है, द लाइफ ऑफ द सफ़िया बिन्त हुइया. She was born in either 610 or 614 AD, when the Muhammad was 44 years old, and she was died 664 or 672 after the death of Muhammad, at least 20 years. And this was not the wife of the Muhammad. ये मोहम्मद की पत्नी नहीं थी, बल्कि मोहम्मद ने इसको लूटा था और उसको अपनी मलका अमीन यानी सेक्स स्लेव, लौंडी बांदी दासी बनाया था. इस्लाम में औरतों को लूटने की इजाज़त है, एंड ये माले गनीमत कहलाता है, और उसमें इस्लाम में औरतों को बेचने की भी इजाज़त है. इन इस्लाम इट इज़ सर्टिफाइड दैट अल्लाह द फेक अल्लाह अलाउज द कैप्चरिंग ऑफ द वुमेन, किडनैपिंग ऑफ द वुमेन और रॉबरी ऑफ द वुमेन after defeated the non-Muslim army or even the non-Muslim tribes, because every attack by so-called prophet of the Islam, that is known as Muhammad, only due to the pacify the lust of the so-called prophet Muhammad himself and his companions. तो जो ये भी लूट करते थे मोहम्मद साहब, ये अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए, अपने साथियों की पूर्ति के लिए, साथियों की काम वासना की पूर्ति के लिए और धन की काम लिप्सा की पूर्ति के लिए लूट करते थे, जिसको कि गजवा हिंद के नाम से जानते हैं. ये बड़े दुख की बात है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, जिनकी माताओं को बहनों के साथ इन टर्किश अरेबी लुटेरों ने बलात्कार किया और जिससे संतानें पैदा हुई, क्योंकि सेना में स्त्रियाँ तो लाते नहीं थे साथ, वो सारे आज कन्वर्टेड मुसलमान इंडिया में हैं. दिस इज़ द इल फेट ऑफ द कन्वर्टेड मुस्लिम थ्रू आउट द वर्ल्ड, दैट दे डू नॉट नो द हाउ
Their forefather women were tortured by these Islamic goons since inception of the Islam, and the Prophet Muhammad committed the same heinous crime as committed by Ahmad Shah Abdali. सो अहमद शाह अब्दाली के काम और मोहम्मद के काम दोनों ही काम लुटेरों जैसे काम थे, क्योंकि इस्लाम एक लूट का आइडियोलॉजी है, लूट का एक धर्म है। ये धर्म तो है नहीं, ये बहुत बड़ा अधर्म है। तो मोहम्मद ये कौन से ये अरब के यहूदी कबीले से सची में बनु नादिर के यहाँ जन्मी थी। बनु नादिर एक यहूदी कबीला था और सफिया के पिता हुया इबन अख्ताब और पति किनाना इबन अल रबी 628 में खैबर के युद्ध में मारे गए। जिस युद्ध नहीं था, एक्चुअली मोहम्मद ने वहाँ अटैक किया था, जिसके बाद उन्हें शुरुआती मुसलमानों ने बंदी बना लिया। शुरुआती मतलब जो शुरू के गुंडे थे जो इस्लाम में आए, जो मोहम्मद के साथी थे। द कंपेनियंस ऑफ मोहम्मद which were the primary Muslim or the converted into Islam from the Judaism or the Christianity is known as the preliminary Islamic goons, यानी कि शुरुआती गुंडे। उसके बाद मुसलमानों ने बंदी बना लिया और सफिया बिन्त हुइया को भी लूट लिया। इसका अब पूरा जीवन चरित्र भी बता देते हैं। सफिया बिन्त हुइया का जन्म अरब के यथरीब, जो कि आज मदीना कहलाता है, में हुइया इबन अफ्तार के घर हुआ था, जो अरबी यहूदी जनजाति बनु नादिर के सरदार थे। यहूदी थे ये लोग। तो मोस्ट सफरर ऑफ द इस्लामिक गुनिज्म आर द ज्यूज। उसकी माँ बर्रा बिन्त समावाल बनु कुरैजा कबीले की थी। वही बनु कुरैजा कबीला जिसकी औरतों को मोहम्मद ने बाजारों में बेचा। तो इस्लाम में तो लूट पाट की छुट्टी है, छूट है। ये कहते हैं सफिया पत्नी बन गई, पहले लूट लो उसको, फिर ज़बरदस्ती पत्नी बना लो। 3 दिन तक ये रंग रलिया बनाता रहा जो इस्लाम का पैगंबर था, जिसको कि हमारे मुस्लिम भाई बड़ा दयावान बोलते हैं। एक सूत्र के अनुसार उनकी जो पहली शादी थी सफिया की, वो किसके साथ हुई थी, मैं जीवन चरित्र बताता हूँ, उनका लाइव बताता हूँ। सल्लम इबन मिस्कम से हुई थी, जिसने बाद में उसे तलाक दे दिया। जब 625 में बनु नादिर, जो कि इसके पिता का कबीला था, मदीना से निकाल दिया गया। ये मोहम्मद ने निकाला था। मोहम्मद जहाँ भी गया लूटपाट की, लोगों को बर्बाद किया। एंड सेम ऑल द इस्लामिक गूंस डिड द सेम, कमिटेड द हीनियस क्राइम टू किल द पीपल्स एंड कैप्चर्ड द वुमेन एंड दे मोलेस्टेड द वुमेन ऑफ द ज्यूज एंड क्रिश्चियन, लेटर ऑन द हिंदूज औरतें। ड्यू टू दिस a new tradition which is known as the Zohar was evolved by the Hindu women to protect their molestation from the Islamic goons। तो इस्लामी गुंडों से बचने के लिए भारत की महिलाओं ने जौहर किए, जल जौहर किए, अग्नि जौहर किए, जल के मर गए। जो इस्लाम को अच्छा बनाते हैं उन मूर्खों से पूछना चाहता हूँ, तो आप अपनी लड़कियाँ उनको ही दे दीजिए, नहीं तो वो लूट के ले जाएंगे, छूट कर दीजिए। तो ऐसे हिंदू मूर्खों की भी कमी नहीं है। तो इसकी शादी हुई थी। उसका परिवार मदीना से 153 किलोमीटर दूर खैबर में बस गया। उसके पिता और भाई खाई की लड़ाई के दौरान मदीना में मोहम्मद को घेरने वाली मक्का और बेडौन चाना में शामिल होने के लिए खैबर से गए थे। जब मक्कावासी पीछे हट गए तो मोहम्मद ने बनु कुरैजा को घेर लिया। बनु कुरैजा वही यहूदी कबीला जो इसकी माँ का था, यानी इसके नाना का या मामा का। 627 में बनु कुरैजा की हार के बाद सफिया के पिता, जो लंबे समय से मोहम्मद के विरोधी थे, को मुसलमानों ने पकड़ लिया और मार डाला। 627 या 628 की शुरुआत में सफिया का विवाह बनु नदीर के कोषाध्यक्ष किनान इबन अली रबी से कर दिया गया। उस समय वो लगभग 17 वर्ष की थी। मुस्लिम स्रोतों का दावा है कि सफिया ने किनानों को एक सौपन के बारे में बताया था। ये मुस्लिम संपर्क क्या बताते हैं कि आकाश से चांद उनकी गोद में गिरा था। किसकी गोद में? मोहम्मद की ने। किनाना ने इसे मोहम्मद के विवाह की इच्छा के रूप में समझा और उसके चेहरे पर वार किया, जिससे एक निशान बन गया जो मोहम्मद ने पहली बार मिलने के आज भी दिखाई देता है। ओ भैया, ये कोई सपना वपना थी, है मोहम्मद की काम लिप्सा थी। मुसलमान कितना भी कैरेक्टर दबाएं, मोहम्मद का कैरेक्टर, मोहम्मद एक लुटेरा था, बलात्कारी था, उसके साथ ही लूट और बलात्कार करते थे। और इस्लाम में लूट की छूट है, इसको आप नहीं दबा सकते। और आज भी शर्म बेशर्म हो, तुम उस पैगंबर को अपना पैगंबर मानते हो जो एक लुटेरा था। अब खैबर की जो लड़ाई होती है, जो एक दर्रा था,
मई 628 में मोहम्मद और मुसलमानों ने खैबर पर आक्रमण किया और कई यहूदी कबीलों बनु नादिर सहित को पराजित कर दिया और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ यहूदी कबीलों को इस शर्त पर शहर में रहने की अनुमति दी गई कि अपनी वार्षिक उपज का आधा हिस्सा मुसलमानों को देंगे। ये तो मोहम्मद का काम था लूटना। इस्लाम में तो इसको माले गनीमत कहा जाता है, लूट को भी अच्छा समझा जाता है। युद्ध के परिणाम स्वरूप मोहम्मद ने उन पर कोई दया नहीं की। युद्ध के परिणाम स्वरूप सफिया के तत्कालीन पति किनाना अल रबी मारे गए। कैसे मारे गए? ये मोहम्मद एक सर्टिफाइड लुटेरा था, इसके साथ ही एक सर्टिफाइड लुटेरे थे। द कंपेनियंस ऑफ द मोहम्मद वर द सर्टिफाइड रॉबर्स एंड इटसेल्फ मोहम्मद वाज ए सर्टिफाइड रॉबर। सो दे आस्क्ड द की ऑफ द ट्रेजर ऑफ द बनु नदिर, बट ही डिनाइड। He, the husband of the Safiya, denied to give the keys of the treasury of his tribe, the Banu Nadir. तो इसने तो अच्छा काम किया कि मैं चाबी नहीं दूंगा। वो जानता था कि मोहम्मद लूट के लिए आया है, उसने चाबी देने से इनकार कर दिया, तो उसको मारा गया। उसको पत्थरों पर रगड़ रगड़ कर मार दिया गया। मोहम्मद के एक साथियों में से एक, जब इसको लूट लिया सफिया बिन्त हुय्या को, तो एक साथी था दियाल कल्बी, जो कि जवान था। मोहम्मद से कहा कि मुझे एक लड़की चाहिए, तो और मोहम्मद ने उसे विकल्प दे दिया कि जाकर वो सफिया को ले आया कि जौन सी मर्जी ले लो। तो ये है इस्लाम। द प्रॉफिट मोहम्मद वाज ए pedophile and the very sexy and the molestation of the non-Muslim woman स्पेशलिस्ट। वो एक बलात्कार का स्पेशलिस्ट था और पूरे इस्लाम में मुसलमान जो इस्लाम को मानते हैं बलात्कार के स्पेशलिस्ट हैं। ये तो आज तक अबू बकर अल बगदादी ने भी इसी तरह यजीदी औरतों के साथ बलात्कार किया। और ये जो आया था एक तालिबानी गुंडा, यस, जो इस्लाम पर चलता है वो गुंडा है, सर्टिफाइड गुंडा है। आमिर खान मुत्तकी आया था, जिसको बीजेपी की सरकार ने अपने आंखों सिर, ये मूर्ख ये भूल गए मोदी एंड कंपनी कि वो ही अहमद सालो अब्दाली हैं जो हमारे यहाँ हिंदू औरतों को लूट कर उनको 1 रुपये काबुल में बेचा था, 1 दिनार में बेचा था। तो ये मूर्ख राजनीतिक लोग, ये तो पीएम को देखना चाहिए कि उनकी स्टुपिडिटी है, उनकी विद्वता है। तो तुम्हारे राजनीतिक संबंध बने रहे, लेकिन वो अपना इस्लाम तो नहीं बदल सकते। तो क्या जरूरत है उसको यहाँ बुलाने की, इस्लामिक राक्षस को? मैंने तो ट्वीट भी किया, तू आया कोई यहाँ? जब मुसलमान किसी गैर मुस्लिम के साथ दोस्ती नहीं रह सकते, तो क्या अपनी अम्मा बहन करवाने आया था? तो आमिर खान मुत्तकी, अब के कोई आया तालिबान से, भारतीय पब्लिक कोई आएगा उसको मार दो, घुसने मत दो इंडिया में। तुम लड़ते रहो अमेरिका से, आखिर इस्लाम में वो पाकिस्तानी मुस्लिमों के साथ जाएंगे ये लोग, क्योंकि ये तो पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत मानने वाले लोग हैं। ये कभी सुधर नहीं सकते। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती इनकी, ये भी सीधे नहीं हो सकते, लुटेरे ही रहेंगे, सर्टिफाइड लुटेरे रहेंगे, क्योंकि इनका इस्लाम में विश्वास है। इवन ए सिंगल मुस्लिम ही बिलीव्स इन द इस्लाम and the Islamic doctrine. He is a certified robber, certified killer and a certified rapist, because there is no crime in the Islam for these heinous crime which are against committed by so-called the Islamic goons since inception of the Islam. तो दियाल कल्बी के हिस्से में आई, तो लेकिन मोहम्मद का एक चमचे ने ये कह दिया कि वो औरत तो बड़ी सुंदर है। और मोहम्मद 54-55 साल का बुढ़ा था। ये 62-63 साल की उम्र में मरा। ये 628 की बात है, मतलब ये था 58 साल का बुढ़ा और लड़की 17-18 साल की। तो बनु कुरैजा मोहम्मद को सफिया की सुंदरता और बनु कुरैजा तथा नादिर की मुख्य रखेल होने से उसके दर्जे के बारे में बताया कि तो बनु नादिर की मुख्य ये आपकी रखेल बनेगी। साथी का मानना था केवल युद्ध में मोहम्मद के लिए उपयुक्त थे, जिसके कारण मोहम्मद ने उन्हें बुलाने का आदेश दिया, कर उसको बुला लाओ। ये कामुकता था। ही वॉज द लस्टफुल पर्सन, ही वॉज द लस्टी। जब और मोहम्मद ने उसको ये बोला कि जाओ दियाल कबीर को, जिसके हिस्से में आई थी सफिया, दिया अल कल्बी जो नौजवान था मुस्लिम, वो था तो लुटेरा, सारे लुटेरे ही थे। ऑल दीज आर द लूट्स द रॉबर्स एंड द इस्लामिक गोन्स सर्टिफाइड। तो उन्होंने कहा ये मुझे दे दो, और उसके बदले बहुत सारे उसको दास दिए, 7 दास दिए। गे भी होते थे इस्लाम में, गे, वैसे गे का बड़ा विरोध करते हैं, सब कुछ करते हैं ये लोग। और उसके बदले 2 औरतें दे दी। और मोहम्मद को सफिया के पराजित बनु नादिर के पास लौटने या मुसलमान बन जाने का विकल्प दिया। सफिया ने बोला मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
ये कहते हैं ना, सफिया ने विकल्प दिया शादी का, उन्होंने कहा मुझे छोड़ दिया जाए। और जो इडियट हैं, डब्ल्यू मॉन्टगमरी, मार्टिन लीस, जो स्टूपिड द क्रिश्चियन writers or the European writers are the totally stupid and rougher people. They do not know even single ABCD of Islam. ये इस्लाम की ABCD नहीं जानते, ये इस्लाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी ईसाईयत में भी गुंडागर्दी भरी हुई है। जो लूथ था उसने अपनी दोनों बेटियों के साथ इंटरकोर्स किया और उससे जो पैदा हुए वो सारे आज ईसाई कहलाते हैं इनकी किताब के अनुसार। कुछ कन्वर्टेड है, मैं उनको ये नहीं कहूँगा, भारत वाले थोड़ी उनकी औलाद। तो देखिए अब हुआ क्या, ये 3 दिन तक खैबर के दर्रे में, उसको होना ये चाहिए था कि वो 17-18 साल की थी, 58 साल का था। कहता कि तुम्हारे पिता को तो मार दिया, पति को इसलिए मारा कि काम वासना की पूर्ति करेंगे मुसलमान, ये और पुरुषों को तो मार ही देते थे इस्लाम, क्योंकि इस्लाम तो एक गुंडागर्दी है। दिस इज ए सर्टिफाइड गुनिज्म अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसको मार दिया। अब ये लूट लिया, मोहम्मद ने कह दिया लूट लो। ये औरतों को लूटते थे, औरतों के साथ बलात्कार करते थे खेतों में, मोहम्मद और उसके साथी। तो अहमद साहब अब्दाली ने भी वही काम किया। जिनका पैगंबर भी लुटेरा हो तो उनके मानने वाले क्या करेंगे। एक कहानी याद आती है मुझे। एक लड़का था 16 साल का, 18 साल का, गांव में खड़े होकर पेशाब कर रहा था, रास्ते पर पेशाब कर रहा था, राहगीर जा रहे थे तो लोग बोले यार बड़ा बदतमीज आदमी है, तो 18 साल का हो गया, सब देखते हैं इसको नंगा पेशाब कर रहा है। कह रहा हम तुम्हारे पिता से बताएंगे। उन्होंने कहा बता दो, मुझे कोई परवाह नहीं। कुछ बेशरम हो जाते हैं ना लोग। वो उसके पिता को बताने गए तो पिता पता लगा उसके छत पर घूम घूम कर पेशाब कर रहा था, सबके ऊपर गिर रहा था। तो यहाँ तो सारा आबाई खराब है, यहाँ सारा खानदान ही खराब है मोहम्मद के मानने वालों का। तो यही हाल मोहम्मद का था। जब मोहम्मद ही ऐसा होगा तो मुसलमान कैसे होंगे। ये कहते हैं हमारी सुन्नत, मोहम्मद की सुन्नत पर चलना चाहिए। मुकर्रम अकर्रम बड़े फेसबुक पे आते थे, पठान अफगानिस्तान से लुटेरे तुम यहाँ आए बस गए हिंदुस्तान में, और बूढ़ी माँ को कह रहा है कि कैसे चलना चाहिए। बूढ़ी माँ को मालूम ही नहीं कि ये पैगंबर लुटेरा था, बलात्कारी था, औरतों को बाजार बेचते। करे मोहम्मद की सुन्नत पर चलना चाहिए, उस बेचारी को मालूम ही नहीं। बहुत सारे हमारे बेचारे मुसलमानों को मालूम ही नहीं कि तुम्हारा पैगंबर कैसा था। जरा पढ़ो ढंग से भाई, तुम्हारी किताबों में लिखा है। देखिए ये हदीस है एक, वो क्या कहते, क्या मैं तुम्हें वे बताऊं जो मैं हुनैन के दिल अल्लाह के रसूल को कहते सुना। जो आदमी अल्लाह और अंतिम दिन पर विश्वास रखता है उसके लिए वैध नहीं कि वह किसी बंदी महिला के साथ संभोग करे जब तक कि उसका मासिक धर्म से मुक्त ना हो जाए। ये तो 3 दिन वहीं रह लिया मनाता रहा, क्या मासिक धर्म देखा हुआ इसने। और आगे देखते हैं। अब ये था सफिया का किस्सा कि सफिया को किस तरह बलात्कार किया गया। और ये शादी कर लेता था, लाओ हम भी लूट के लाते हैं मुसलमानों औरतों को। कोई हिंदू ईसाई क्रिश्चियन 17 साल की लड़की को लूट के लाए, 58 साल का कोई हिंदू या ईसाई यहूदी शादी कर ले, आपको ये बर्दाश्त होगा? नहीं जी, हम तो पवित्र हैं। अबे तुम अपवित्र हो, तुम्हारा पैगंबर तो सबसे अपवित्र कार्य करता था, अनहोली काम करता था, डर्टी काम करता था, वो क्रिमिनल था। Prophet Muhammad was not a holy person. He was the unholy person, most filthy person who committed so many crimes, heinous crimes, the robbery of the women and the molestation of their virginity, and the sale and purchase the women to fulfill the lust of the Muslims and the so-called Prophet Muhammad. The group of the Prophet Muhammad, including his companions, were all the robbers and the killers and the rapists, certified rapists. लेकिन Islam is just such an ideology which have no repentance if you are the Muslim. For the killings, for the murderers, for the rapes with the non-Muslim women, because this is certified in Islam. यानी कि इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर मोहम्मद ने रास्ता खोल दिया कि दूसरे की औरतों को लूटो, उनके साथ बलात्कार करो। और कुछ मूर्ख हिंदू भी कहते हैं नहीं नहीं कुरान में नहीं लिखा। बे मूर्खों, तुमने कुछ पढ़ा है? तो ऐसे मूर्खों से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, न पार्कों में बहस करनी है मूर्खों को। ये जो मूर्ख है ना, इन मूर्खों से वो कहानी है कि ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े 2-2 बातें होएं, और ज्ञानी से मूर्ख बढ़े 2-2 लातें होएं। तो ना लात खानी ना लात देनी है किसी को। मूर्खों से चर्चा ही नहीं करनी, जो किताब में लिखा वो हम बता रहे हैं।
हमें सर्टिफिकेट नहीं लेना अनपढ़ गंवारों से, मूर्खों से, जिनको इस्लाम की ABCD नहीं पता, और हमको वो सर्टिफाइड करते हैं नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा। तुमने कभी कुरान पढ़ा है? तुम्हें कुरान का ABCD आता नहीं है, बातें बनाने चलते हो। तो ऐसे मूर्ख अज्ञानी बहुत हैं जो अपने मन में आपको बहुत बड़ा, अपने आप को बहुत बड़ा विज्ञानी, आत्मज्ञानी, उन्हें जाने क्या क्या समझ लेते हैं। तो माई मैसेज नॉट, मेरा मैसेज उन मूर्खों के लिए है ही नहीं। मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो सचमुच जागे हुए हैं, और जो जागते से सोने का नाटक करते हैं वो सोते रहें, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है, आज पूरी दुनिया में 16 से 17 करोड़ लोगों ने अपने को एक्स मुस्लिम इस्लाम छोड़ना घोषित कर दिया है। तो my praise to all those peoples who are living the Islam, and those people who are knowing the real facts of Islam. The Islam is nothing. This is the doctrine or ideology of Prophet Muhammad in the name of the fake Allah, which was created by so-called Muhammad, the Prophet of Islam, only for robbing or the looting the wealth, molestation of the women, or fulfill the lust of the Muhammad and his companions. This is the Islam. Islam, only 3 things are inhibits in Islam: the fulfill the lust by force, fulfill the lust of the wealth by robbery, and fulfill the lust of the Islam for spreading the Islam by hook and crook, and even the killing. अगर किलिंग भी ना कर सको तो इस्लाम की गुंडागर्दी उसका एक तरीका है कि उनसे जजिया लेने लगो, यानी औरतों को लूटो, उनके साथ बलात्कार करो, और फिर बाद में किताबों में ठहरा दो तो सही था, इस्लाम में जायज़ है, और बाद में मोहम्मद ने शादी कर ली थी, क्योंकि इस्लाम में बिना शादी संभोग जायज़ नहीं। तो मोहम्मद ने तो मारिया अलकिबतिया जो क्रिश्चियन औरत थी उससे तो कभी शादी नहीं करी, उसके साथ ये मुकाला करता रहा। तो आज मोहम्मद अगर जिंदा होता भारत में, वो वो जेल में होता। और मैं दावा करता हूँ सारी दुनिया के मुसलमानों को, तालिबानियों को दावा करता हूँ, जो यहाँ तालिबानी गुंडा आया था आमिर खान मुत्तकीबी, उसको दावा करता हूँ कि आप ये क्राइम करो भारत में, जेल में सड़ जाओगे। और इस्लाम को मानने वाले आज पैगंबर के हिसाब से चलें, सारे के सारे मुसलमान जेल में होंगे, भारत की जेल में, भले इस्लामिक कंट्रियों में ना हो, क्यों? तो वहाँ तो इस्लामिक गुंडागर्दी है। इस्लामिक कंट्रीज आर द गूंस, इस्लामिक कंट्री गुंडे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गुंडे हैं, वो जानते हैं इस्लाम को कि हमारा पैगंबर अच्छा नहीं था। फिर तुम क्यों उसको ढोए घूम रहे हो एक ऐसे आदमी को जिसकी वजह से पूरी दुनिया का मुसलमान बदनाम हो रहा है? तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।